हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं रहता हूँ आजमगढ़ में। मैं घर पे चला गया था, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई। अब फिर से रेगुलर हो जाएंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? जैसे मान लीजिए क्या पढ़ चुके हैं, जैसे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जैसे ये हम बता चुके हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा को ही ले लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या चीज़, साइन थीटा को ले लीजिए। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? ये साइन थीटा दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक साइन और एक थीटा, ठीक ना। साइन थीटा किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक तो साइन और दूसरा थीटा। अच्छा, साइन थीटा इसका मतलब क्या है? देखिए, साइन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि साइन का थीटा में मल्टीप्लाई है, कि साइन का थीटा में। थीटा क्या होता है? थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, जैसे इंडियन अल्फाबेट ABCD होता है ना, ABCD। उसी तरह ग्रीक का अल्फाबेट होता है, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, ये सब, ठीक ना। अल्फा ऐसे बनता है, जैसे बनता है बुक में ऐसे रहता है, अल्फा ऐसे बनता है, ठीक ना। और बीटा ऐसे बनता है, और गामा ऐसे। कहने का मतलब थीटा क्या है? एक ग्रीक अक्षर है। साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन का थीटा में मल्टीप्लाई। साइन एक वर्ड है, ठीक ना। साइन का पूरा नाम होता है साइन, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्या, ठीक ना। और ये कब खोज की गई थी, हम इसे पहले डिस्कस बहुत बढ़िया से कर चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं इसको, ठीक ना। साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता कि साइन का थीटा में मल्टीप्लाई। साइन है क्या चीज? ये साइन क्या चीज है? साइन एक त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या करते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे एक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 अंश का, किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? जब समकोण त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। फिर से सुनिए, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब साइन क्या है? साइन जो है लंब और कड़। अच्छा, इस भुजा का नाम भी होता है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर, इस रेखा का नाम होता है लंब, और परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। और इसे बेस बोलते हैं, बेस मतलब आधार, ठीक ना। और इसे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कड़, ठीक ना। तो लंब और कड़ के अनुपात को ही साइन बोलते हैं, ठीक ना। लंब और कड़ के अनुपात। अनुपात क्या चीज होता है? अनुपात क्या चीज होता है? अनुपात बार बार बोल रहे हैं, अनुपात है क्या चीज? जैसे मतलब हम अनुपात को बहुत बढ़िया से पीछे बताए। देखिए, आप अगर पीछे वाले वीडियोज नहीं देखे हैं, अगर आप पीछे वाले वीडियोज नहीं देखे हैं, तो पहले जाके पीछे वाले वीडियो देखिए। देखिए, हम त्रिकोणमिति 01, 02, 03 ऐसे बन करके बना रहे हैं। तो पहले आप पहले वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो दूसरा वाला कभी नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद दूसरे वाला देखिए, फिर तीसरा वाला देखिए, ठीक ना। सीरियल से देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये चीज़, तो हम अनुपात क्या चीज़ होता है हम बढ़िया से बता चुके हैं, फिर लेकिन फिर भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 और 5 का अनुपात लेना है, तो कैसे करेंगे? 4/5, ठीक ना। जनरली बस ऐसे 4/5 मतलब 4 और 5 का अनुपात हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब एक चीज़ हम बता दें, साइन किसका अनुपात होता है? साइन थीटा मतलब लंब और कड़ का अनुपात होता है। तो लंब बटा कड़ होगा, मतलब अनुपात के लिए बस बटा कर देते हैं, ठीक ना। जैसे लंब और कड़ का अनुपात क्या होगा? लंब बटा कड़। कड़ और लंब का अनुपात पूछ दे तो कड़ बटा लंब होगा। क्लियर हुआ? जैसे अब अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ क्या हुआ? देखिए, एक त्रिभुज पहले बनाने, हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। देखिए, जैसे ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये मान के चल रहे हैं समकोण है, ठीक ना, 90 अंश है। क्लियर हुआ? तो ये लंब होगा और एक कड़ होगा। अब 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। अच्छा, ये कोण थीटा है ना, ये कोण कुछ भी नहीं, हम मान ले रहे थीटा है। इसी कोण पर निकालते हैं जो आधार के साथ होता है। पीछे इसको बढ़िया से बताएं, ये आधार के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये जो कोण है, ये कोण है, हम बढ़ाएंगे तो ये रेखा बढ़ेगी, कड़ बढ़ेगा, कड़ बढ़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? जैसे पेन जा रही है, समझ में आ रहा है? जैसे थीटा बढ़ाएंगे, थीटा मतलब कोण, कोण, कोण को बढ़ाएंगे, ये इसको बोलते हैं कोण, ठीक ना। ये कोण बोलते हैं। इस कोण को अगर हम बढ़ाएंगे, कोण को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या कड़ बढ़ रहा है? कोण को बढ़ाएंगे तो कड़ बढ़ेगा, और ये लंब भी बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब अलग अलग कोण पर देखिए, अगर 1 मिनट के लिए ध्यान से देखें, जो अगर थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ा रहे हैं, तो कड़ लंब दोनों बढ़ेगा, और कड़ लंब दोनों बढ़ेगा, मतलब कड़ और लंब, ये लंब और कड़ का अनुपात भी दूसरा हो जाएगा ना। अरे, थीटा को बढ़ाए तो अनुपात दूसरा बदल जाएगा कि नहीं? क्योंकि लंबाई बदल जाएगी। ध्यान से देखिए, यही थीटा हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा करके ऐसे कर दिया, ध्यान से देखिए, ये जो कोड है ये ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक ना। जब ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना।
अब मान लीजिए लंबाई 5 मीटर थी तो अब 10 मीटर हो जाएगी, और ये मान लीजिए 7 था तो ये 10 हो गया। क्लियर हो रहा है? 7 था तो ये, अब मान लो 7 था तो ये 12 हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये 5 था तो 10 हो गया बढ़ाने पर। अरे ये ऐसे कोण बढ़ाए तो लंबाई बढ़ेगी कि नहीं? लंबाई बढ़ी तो कट भी बढ़ा। मान लीजिए ये 5 था तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये 7 से 12 हो सकता है। ये बात क्लियर हो रहा है? तो ठीक ना, कहने का मतलब क्या, अगर अलग अलग, अब कोण भी बढ़ा ना, कोण यहाँ से पहले इतना ही था अब इतना हो गया, ठीक ना, इतना पहले कोण ये थीटा था अब पूरा हो गया। कहने का मतलब कोण बढ़ाने पर साइन का मान भी बढ़ता है। अच्छा वो छोड़िए, पहले ये देखिए कोण बढ़ाने पर इसका अनुपात भी तो चेंज हो रहा है ना। कहने का मतलब कि अलग अलग कोण पर साइन का मान अलग अलग होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कॉस थीटा ले लीजिए। अच्छा ये कॉस थीटा अलग अलग कोण पर अलग अलग होता है। अब हम ये सीखने वाले आज हैं कि 30 अंश पर कॉसेक, कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। 30 अंश पर कॉस का पूरा मान क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लीजिए, लेकिन एक चीज आपको बता दें, 30 अंश पर किसी भी कॉस का मान ले लीजिए। एक चीज हम बता भी चुके हैं पहले भी, कि अगर मान लीजिए एक त्रिभुज हमने बना दिया और ये कोण 30 अंश ले लिया, ठीक ना, और दूसरा त्रिभुज एक और ले रहे हैं, इसका कोण भी 30 अंश, ठीक ना, दोनों दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए ये भी 30 अंश, ये भी 30 अंश, लेकिन आप कह रहे हैं सर ये तो बड़ा त्रिभुज कैसे बना, दोनों का कोण बराबर है, तो ये छोटा होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए ना। लेकिन हम बता दें कोण मतलब झुकाव होता है, दोनों में झुकाव एक जैसे, ये जो झुकाव इतना, ये जो झुकाव दोनों का समान नहीं लग रहा है, बस बड़ा है। देखिए कॉस हो या साइन हो, साइन 30 अंश का मान जिसमें जितना इसमें रहेगा इस त्रिभुज में, उतना ही इस त्रिभुज में भी रहेगा। कहने का मतलब कि अलग अलग कोण पर साइन का मान अलग अलग होता है, लेकिन एक ही कोण पर त्रिभुज बड़ा बने या छोटा बने, लेकिन उसका अनुपातिक मान कभी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे अगर हम बोल दें, जैसे जैसे एक तरह से बोल रहे हैं साइन 30 अंश बराबर, मान लो कुछ भी, मान लो 1/2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं कि एक साइन 30 अंश बराबर 1/2, इसका मतलब क्या, साइन 30 अंश पर, 30 अंश के कोण पर किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर साइन लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो 1:2 आएगा। कहने का मतलब जो लंब है वो कर्ण जो है 2 गुना रहेगा, ठीक ना, 30 अंश पर। किस पर? 30 अंश पर। तो ये चीज, और ये चाहे छोटा त्रिभुज बनाए चाहे बड़ा त्रिभुज बनाए, तो आज हम ये सीखेंगे कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, टैन 30 अंश का मान क्या होता है, ये सब, टैन 45 अंश का मान क्या होता है। देखिए जनरल कितने कितने मान निकाले जाते हैं जनरल में, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। क्लियर हो रहा है? ये 5 मान निकाले जाते हैं और यही याद करवाया जाता है, और उसके बाद अपने से निकालने का तरीका धीरे धीरे हम बता देंगे। जैसे 0 अंश का मान निकालने की कोशिश करें, साइन 0 अंश का मान निकालने की कोशिश करें। देखिए साइन 0 अंश, अब ध्यान से देखिए, साइन 0 अंश पर 0 अंश का एक आधार के साथ कर्ण, आधार के साथ कर्ण जो कोण बना रहा है वो 0 अंश का होना चाहिए, ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए जैसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया और ये आपका कोण हो गया। समकोण मतलब एक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का मतलब ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच का कोण 90 अंश का होता है। और जब ऐसे मिला देंगे तो समकोण त्रिभुज जाएगा। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया समकोण, क्लियर हो रहा है, ये थीटा है, तो साइन थीटा का मान लंब बटे कट होता है। लेकिन हम 0 अंश, ये थीटा को 0 कब रखेंगे, जब ये 0 हो जाए, ये थीटा बराबर 0 हो। अच्छा थीटा 0 कब होगा, 0 अंश मतलब कोई डिग्री, मतलब कोई कोण ही ना हो, उसे 0 कहेंगे ना। जैसे मान लें हमारे पास बोल दें कि 0 रुपए है, इसका मतलब हमारे पास कोई रुपए ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो ये थीटा जो है कोण है, कोण 0 अंश, 0 अंश मतलब कोई कोण ही नहीं है। कहने का मतलब ये जो थीटा है आपका, इसे कम करना है, कम करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 30 अंश, ठीक ना, 30 अंश, ये पूरा 30 अंश है, तो इसे कम करते लाएंगे, कम करते लाएंगे, पूरा 0 तक लाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो चीज है, ये जो कर्ण है, कर्ण ये जो कर्ण है जिस पर पेन है जिस पर ये चीज, ये कर्ण है, तो इसको हम ऐसे करके ऐसे लाएंगे, ऐसे करके लाएंगे तभी तो 0 होगा वापस। तो कहने का मतलब फिर से ये ऐसे ही बन जाएगा। देखिए जैसे कहने का मतलब इसको घुमा के जब लाएंगे तो ये इसी पर चढ़ जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे इसी पर बन जाएगा 0 अंश। कहने का मतलब क्या, ये जब ये कोण 0 होगा, ध्यान से देखिए, जब ये कोण 0 होगा तो ये लंबाई भी तो 0 हो जाएगी। और साइन 0, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्लियर हो रहा है? साइन 0 अंश, 0 अंश पर साइन का मान, और साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, और 0 अंश पर लंब की लंबाई क्या होगी। अरे ये जब 0 हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जब 0 कोण हो जाएगा तो क्या ये लंबाई कुछ बचेगी। ये लंबाई अभी इतना है, मान लीजिए इतना लंबाई है, लेकिन जब धीरे धीरे कोण को घटाते घटाते इस पर लाएंगे तो आधार पर कर्ण हो जाएगा, मतलब आधार और कर्ण दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन लंबाई 0 हो जाएगी। कहने का मतलब 0 बटा कर्ण कुछ भी हो यार, के लिख लीजिए, 0 बटा के का मतलब 0, मतलब साइन 0 का मान क्या होता है, 0।
क्लियर हुआ। अब जैसे मान लीजिए 30 अंश का मान निकालना हो, फिर से सिखा रहे हैं साइन 30 अंश का मान निकालना है, साइन 30 अंश का मान निकालने के लिए तो सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज नहीं समबाहु त्रिभुज। कैसा? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अच्छा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम पहले बता चुके हैं, एकदम पहले वीडियो में बताया, त्रिकोणमिति का पहला ही वीडियो में त्रिभुज के बारे में बस बताया। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अच्छा, तीनों भुजाएं बराबर हो तो एक और केस हो सकता है, क्या चीज? इसका तीनों कोण 60 अंश हो। क्लियर हो रहा है? 60 अंश हो, तीनों कोण 60 अंश हो। अच्छा, त्रिभुज के बारे में एक और जानकारी ले लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। ठीक ना, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कुछ भी त्रिभुज हो। ठीक ना। अच्छा, ये सब त्रिभुज का नाम ले रहे हैं, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप पहले बहुत आपका जैसे शुक्रगुजार रहूंगा कि आप जाके पहला वीडियो देखिए। ठीक ना, कहने का मतलब तो देखिए सब 60 अंश का मान लीजिए हमने एक त्रिभुज माना है, 37 अंश का मान निकालने के लिए एक तरीका है, किताब में दिया है ऐसे ही। ठीक ना, तो हम करेंगे क्या, एक लंबवत रेखा डालेंगे ऐसे। क्लियर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए ए भुजा का हमने एक त्रिभुज ले लिया, तो तीनों ए भुजा होगा, समबाहु त्रिभुज ले लिया, ए बी सी नाम दे दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये अगर ये भुजा रहेगी, माने हैं एक समबाहु त्रिभुज पहले हमने माना एक समबाहु त्रिभुज, तीनों कोण 60 अंश होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर एक भुजा हमने ए मान लिया, ए मीटर, ये जो ए है ना, एक भुजा ए माना, तो समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी ए मीटर होगा और ये भी ए ही मीटर होगा। अभी क्लियर हुआ? तो देखिए सब तीन तीन ए मीटर हो गया। अच्छा देखिए, जब ये लंब डालेंगे तो ये a/2 आएगा। जब ये लंब डालेंगे तो ये आधा आधा बटेगा, ए और सी आधा आधा बटेगा, तो ये a/2 मतलब आधा। किसी भी संख्या का आधा निकालने के लिए बटा 2 करते हैं, करने का मतलब ये ए और सी का जब हम लंब डालेंगे ए और सी पर, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये a/2 बचेगा और ये भी a/2 बचेगा। क्या इतना क्लियर हुआ? ये भी a/2, ये भी a/2। समझ में आया? तो अब देखिए हम करेंगे क्या, ये जो नाम रख दे रहे हैं यहाँ पर डी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे डी रख दे रहे हैं, ये जो लंब पड़ा है इस बिंदु का नाम डी रख दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इस बिंदु का नाम हमने डी रख दिया। अब देखिए ए डी बी त्रिभुज को यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्लियर हुआ? ए डी बी, यहाँ ए था, यहाँ डी था, यहाँ बी था, इस भुजा का नाम ए था, इस भुजा का नाम a/2 था। अभी समझ में आया? देखिए यही ए डी बी यहाँ से काट लिए हैं, ये इतना त्रिभुज के, इतना बस त्रिभुज को हमने काट के बाहर निकाल लिया। ये ए था, ये बी था, ये डी था, इस लंबाई को a/2 माने हैं, माने नहीं है, ये a/2 आया कब, जब इसको ए माने, ये ए मानेंगे तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। जब ये पूरा ए होगा तो ये जब आधी लंबाई लेंगे तो a/2 होगा, तो a/2। अच्छा ये कितना, देखिए ये पूरा कोण 60 अंश है, तो बीच में से काट दिए ना, बीच में से जब काटें तो 30 अंश बचेगा। क्लियर हुआ? और ये 60 अंश था, इसको छोड़िए, और ये 90 डिग्री है। ठीक ना, 90। अच्छा जैसे मान लीजिए कोई भी दो, एक ऊर्ध्वाधर एक, इसके बीच का कोण जो होता है 90 अंश ना, 90 अंश को ऐसे दिखाते हैं। जैसे कोण को तो जनरली ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए दो रेखा इसके बीच का कोण ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जब 90 अंश की बात आए तो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। क्यों? छोड़िए, तो ये 90 अंश। क्लियर हुआ? अब देखिए इस त्रिभुज के बारे में, इसमें साइन 30 अंश निकालना है। अच्छा हम ये 30 अंश है ना, अच्छा जिस कोण पर, ध्यान से देखिए, जिस कोण पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, तो उसके सामने वाले भुजा को हमने लंब मानना पड़ता है, और जो तिरछी भुजा होती है उसे कर्ण मानना पड़ता है, और जो शेष भुजा बची उसे आधार मानना पड़ता है। अभी समझ में नहीं आएगा, समझा रहे इसमें। और ये चीज बढ़िया से समझने के लिए पहले आप शुरू से वीडियो देखिए, हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक ना, तो हम किस कोण पर निकालना है, साइन 30 अंश 30 अंश है ना, 30 अंश है ना, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, इसके दाएं बाएं वाली भुजा ना, ये सब दोनों है, ये तिरछी भुजा ये दाएं बाएं वाली है, और इसके सामने देखिए ये 30 अंश है, ये दाएं, ये इधर वाली भुजा, ये उधर वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा तो ये है ना, और इसका नाम लंब पड़ेगा। जिस कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो उसके सामने वाली भुजा का नाम लंब, और उसके बाद तिरछी भुजा कौन है, ये है कि ये तो लंब इसका नाम पड़ गया, इसका नाम लंब हो गया, लिख दे रहे हैं लंब, इसका नाम लंब हो गया। ठीक ना, इसका नाम लंब हो गया, किसका, ये ए डी का, ए से लेके डी तक की जो रेखा है इसका नाम लंब पड़ गया। क्यों, कैसे पड़ा, हम बता रहे हैं, जिस कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा का नाम लंब होता है, तो ये लंब पड़ गया। अब दूसरा चीज, तिरछी भुजा कौन है, यही है ना, तो इसका नाम कर्ण होगा। अब बचा क्या, आधार, तो आधार यही होगा, एक ही भुजा बच रहा है ना, तो ये आधार। अभी क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, अब साइन 30 अंश का मान निकालना है ना, साइन 30 अंश का मान, तो क्या लिखेंगे, लंब बटा
लंब बटा कड़ लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है? लंब बटा कड़, लंब कितना है, लंब कितना है a/2 और कड़ कितना है, कड़ a। क्लियर हुआ? a/2 और a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये a लिख रहे हैं /2। अच्छा थोड़ा समझते चलिएगा, इंग्लिश भी बोल रहे हैं। a/2 मतलब 1/2, 1/2, ठीक ना। a एक नहीं, a/2 भागे a। अच्छा जैसे 5/4 लिखा होता तो आपको समझ में आता है ना, जैसे 5/4 लिखा है 5/4, तो उसी तरह यहाँ से a/2 बाई ए, सॉरी 1/a/2 मतलब ये लंब है, लंब में कड़ से भाग कर रहा है तो लंब a/2 होगा। अच्छा देखिए भाग कैसे करते हैं, भिन्न का भाग, ये बटा 1 मान सकते हैं ना, किसी भी संख्या का बटा 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से a/2 में ना, और भाग करते समय उसे गुणा में चेंज करते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, अंश को हर को अंश कर देते हैं 1/a, और ये a से a कट गया, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो 1/2 आ गया। कहने का मतलब क्या, साइन 30 अंश का मान क्या है, साइन 30 अंश का मान 1/2। क्लियर हुआ? यहाँ से हम ये साइन 0 अंश का मान निकालिए, साइन 30 अंश का, देखिए साइन 60 अंश का मान भी इसी तरह निकाल के बता देंगे, साइन 45 अंश का मान भी निकाल के सब बता देंगे। लेकिन उससे मतलब कभी एग्जाम ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक ना। तो ये सब जानने की जरूरत है हमको, आप कोशिश भी करिएगा, और नहीं समझ में आए कैसे निकालना है तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि साइन 45 अंश का मान भी निकाल के बताइए, 60 अंश का मान भी निकाल के बताइए, और 90 अंश का मान भी निकाल। देखिए 90 तो जनरली निकाल सकेंगे आप लोग। देखिए ध्यान से देखिए, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, समकोण त्रिभुज हो गया। अच्छा 1 मिनट के लिए देखिए, यही कोण थीटा है ना, अगर इस कोण को 90 बनाना चाहे तो ये रेखा ऐसी हो जाएगी ना, ये रेखा ऐसी हो जाएगी कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये थीटा कोण है, इसी कोण पर निकालना होता है तो 90 करना है, 90 करना है तो 90 तक घुमाएंगे, 90 तक घुमाने का मतलब ये इन दोनों के बीच कोण 90 हो। और जब कोण 90 होगा तो ये जैसे देखिए ये रेखा है, इस पर ये ऐसे था, इस ठीक ना, ऐसे था, तो इसको 90 बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा ना, और ये भी है। अब ध्यान से देखिए, अब इस त्रिभुज बने बचेगा ही नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, ये ऐसे समकोण त्रिभुज था, अब इस कोण को 90 करना, 90 करना मतलब ऐसे करना है, ठीक ना। इसको जो देखिए फिर से बड़ा त्रिभुज बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ये थीटा है। अब देखिए ये 90 करना है, 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब ऐसा कोण, ऐसे कोण को 90 कहते हैं जिसके बीच एक ऊर्ध्वाधर हो एक क्षैतिज हो, एकदम पूरा देखिए ऐसे ऐसे करके कोण हो तो उसे कहते हैं 90 अंश का, ठीक ना। तो इसे 90 अंश करने के लिए इसे पूरा घुमा कैसे करेंगे, ऐसे खड़ा पूरा ऐसे कर दिए। अब जब ऐसे कर दिए तो 90 अंश का है, तो ये लंब और ये कड़ था ना, जब तक थोड़ा भी तिरछा रहेगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। ये जो रेखा है ये थोड़ा भी तिरछा रहेगा तो मिलेगा, लेकिन जब ये खड़ा हो गया तो कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम मान लेंगे कि अनंत पर जाकर मिलेगा। क्या चीज, अनंत पर जाकर मिलेगा। जब अनंत पर जाकर मिलेगा तो कड़ और लंब दोनों बराबर दिखेंगे, ये भी अनंत तक, ये ऐसे सीधे अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा, तो ये भी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा, यानी कि लंब कड़ दोनों बराबर होंगे, यानी कि लंब और बटा कड़ दोनों बराबर होंगे। जब भाग करेंगे लंब कड़ से, मतलब कोई भी दो संख्या बराबर हो तो भाग करेंगे तो ये कही आएगा ना, तो यानी साइन 90 अंश का मान होगा, ठीक है ये चीज। अब हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात के किसी भी कोण का मान कैसे निकालना है, ठीक ना। चलिए देखिए, मान निकालने के लिए नहीं, याद करने की तरीका बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोड लिख दे रहे हैं, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक ना। ऐसे थोड़ा लाइन खींच दे रहे हैं, ये कोड हो गया। क्लियर हुआ? ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये टेन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखिए, हम आपको पहले देखिए 0 अंश साइन, देखिए साइन 0 अंश पर मान, ये साइन ये जो बताएगा साइन थीटा मतलब साइन का 0 अंश पर मान, जब थीटा 0 हो, ये 0 अंश, अंश ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, ऊपर ऐसे करके, ठीक ना, ऐसे। ये इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, इस कॉलम में साइन 0 अंश पर मान, इस कॉलम में क्या लिखेंगे साइन 30 अंश का मान, इस कॉलम में क्या लिखेंगे साइन 45 अंश का मान। अभी कैसे निकालना बता रहे हैं, देखिए 0 अंश, पहले एक गिनती लिखेंगे, हम तरीका बता रहे हैं, ट्रिक 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 किसे कहते हैं, आसान तरीका याद करने के लिए, ठीक ना, याद करने के लिए, ठीक ना। देखिए 0
1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4 लिख लीजिए और पहले सबका बटा 4 कर लीजिए, ठीक ना, और सबको करड़ी में कर लीजिए। ये 3 तरीका है। क्या समझ में आया? सबका बटा 4 कर, पहले 0 1 2 3 लिखेंगे, फिर सबका बटा 4 करेंगे, फिर करड़ी में करेंगे, ठीक है। और ये जो भी मान आएगा वो किसका मान आएगा? साइन का। वो जो भी मान आएगा किसका आएगा? साइन का। क्लियर हुआ? अब देखो 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल, करड़ी मतलब वर्गमूल। क्लियर हो रहा है? करड़ी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं करड़ी में 4 का मतलब किसका वर्गमूल है? 2 का, ठीक है ना। करड़ी में 1 किसका वर्गमूल होता है? 1 का। करड़ी में 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। अच्छा, ये वर्गमूल क्या होता है? जैसे ये कौन सा ऐसा संख्या जिसका उसी में गुणा करने पर ये 4 आया हो? तो 2 होता है ना, 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आया है। 1 का 1 ही में गुणा करने पर 1 आता है। 9 3 का 3 में गुणा करने पर आता है। तो वर्गमूल वो चीज होता है, ठीक है। तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इसमें 0 आएगा। और 1/4, एक देखिए दोनों का अलग अलग निकाल दीजिए। 1/4 कहने का मतलब देखिए 1/4 बराबर, इसको करड़ी में 1 को अलग कर दीजिए, करड़ी में 4 को अलग कर दीजिए। 1 का 1 आएगा और 4 का 2 आएगा, कहने का मतलब 1/2। अच्छा, हम पीछे जब सॉल्व करवाए थे तो वही आया था 1/2। और इसका क्या होगा? इसको जब काटेंगे तो 1/2 आएगा। क्लियर हुआ? 1/2 आएगा कि नहीं? 2 एकम में 2 दुना के कैसे काटते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। ये 2 एकम में 2 दुना के 4। क्लियर हुआ? अभी देखो ये एक जो है करड़ी में ही, एक करड़ी से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये कड़ी के अंदर ही रहेगा। मतलब 1/कड़ी में 2 किसका मान होता है? साइन 45 अंश। साइन और 45 अंश का, साइन 60 अंश का मान क्या निकालेंगे? 3 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये कड़ी के अंदर ही रहेगा। और लेकिन 4 किसका होता है? 2 का, तो 2 आ गया। ये देखिए 4/4 दोनों किसका? 4 से 4 कटेगा, 4 एकम में 4 एकम में, दोनों 4 से कट के 1/1, यानी 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और कड़ी में 1 का वर्गमूल 1 होता है। क्लियर हुआ? और साइन 90 अंश का मान आया था 1। देखिए कॉस थीटा इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे 0 1/2, 1/कड़ी में 2, कड़ी में 3/2 और 1 है ना, तो पहले हम इसको 1 लिखेंगे यहाँ। याद करने का तरीका बता रहे, कड़ी में तो 3/2 यहाँ लिखेंगे, और ये 1/कड़ी में 2 यहाँ लिखेंगे, और ये यहाँ लिखेंगे। देखिए पहले हमने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऐसे लिखना है बस। और ये 0 अंश, ठीक है ना। tan का मान क्या होता है? देखिए tan का एक फार्मूला होता है, हम बता दे रहे हैं। tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये एक फार्मूला होता है किसका? tan का। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद कर लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान दिया है 0, कॉस 0 का मान दिया है 1, तो यहाँ से tan 0 का मान निकालेंगे। देखिए tan 0 का मान निकालेंगे, जब भी tan 0 का, तो साइन 0 बटे कॉस 0, और साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो 0/1, तो वही तो tan 0 का मान आएगा। अरे साइन 0 का मान बटे कॉस 0 का मान, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, यानी 0/1 tan 0 का मान आ गया। और 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक ना। और देखिए इसमें जब भाग करेंगे 1/2 में, करड़ी में 3/2 से, तो आएगा क्या? 1/कड़ी में 3, ठीक है। इसमें भाग करेंगे 1, देखो 1/√2, यानी 1/कड़ी में 2 में, 1/कड़ी में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर जब भाग करेंगे तो करड़ी में 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 में 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित, या फिर उसे अनंत पढ़ते हैं, ठीक ना, अनंत अपरिभाषित, ठीक है। अब ये कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है, यानी कि ये जो 0/1 लिखेंगे तो उसका अनंत आएगा। ये इसका उल्टा करेंगे तो करड़ी में 3/1 आ जाएगा, उसे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। इसे 1 का उल्टा 1 ही होता है, करड़ी में 3 का उल्टा 1/कड़ी में 3, और इनफाइनाइट का उल्टा 0, ठीक है। सेक किसका उल्टा था? कॉस का। 1 का उल्टा 1। अच्छा, करड़ी कॉस का उल्टा होता है ना, ध्यान से देखिए, ये कॉस का उल्टा होता है। तो ये अब देखिए यहाँ से करड़ी में 3/2 का उल्टा यहाँ लिखना है, तो 2/कड़ी में 3। ये 1/कड़ी में 2 का उल्टा क्या लिखेंगे? करड़ी में 2। ये 1/2 का उल्टा 2। अच्छा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 0 का उल्टा का मतलब क्या? देखिए 0 को लिखेंगे उल्टा तो 1/0, ठीक ना, तो इसका अपरिभाषित आएगा। अब देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा, यहाँ ये साइन का ये है ना 30 अंश का, 1/2 कोसेक 30 अंश का, तो 2 आएगा। ये करड़ी में 2 आएगा, ये 2/करड़ी में 3 आएगा। ये 1 का उल्टा 1 ही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे अब इसको हम समझा दे रहे हैं फिर से, बोलिए तो फिर से समझा दें, ठीक है। देखिए देखिए हम फिर से समझा दें। पहले हम किए क्या? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसका
किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हमने 0 1 2 3 4 लिख दिया, उसके बाद सब में 4 से भाग कर दिया, फिर सबको करड़ी के अंदर कर लिया, सबको क्या किया करड़ी के अंदर कर लिया। 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0 होगा, तो साइन 0 का मान आ गया 0। अच्छा देखिए अब ये 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2 आ गया। अब देखिए 2/4 था तो 2 एक कम में 2 दुना के। अच्छा काटने का मतलब क्या होता है, काटते कैसे हैं, जैसे 2/4 लिखा है तो कोई ऐसा संख्या लेंगे जिससे ऊपर भी भाग जाए और नीचे भी भाग जाए तो उसमें काट देते हैं। जैसे 2/4 है तो 2 से ऊपर में भाग जाएगा क्योंकि 2 में 2 से भाग चला जाएगा और नीचे 4 है तो 4 में भी तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 दुना के 4 यानी 2 एक कम में। देखिए यहाँ पे 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 में 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 1/2 बचा और 1/2 बचा तो 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि 2 में 2 का वर्गमूल हो सकता है, लेकिन नहीं, 2 1 का वर्गमूल हो सकता है, नहीं 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है, लेकिन 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका उसी में गुणा करने पर 2 आए, क्लियर हो रहा है। 2 का 1 में करेंगे तब आएगा 2, लेकिन 2 का 2 में करेंगे तो नहीं, 2 का 2 में करना चाहिए तब 2 आना चाहिए, तब वर्गमूल 2 होता है, ठीक ना। ऐसे अभी देखो करड़ी में 3/4 है तो 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, इसलिए करड़ी के अंदर ही 3 रहेगा, और लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है तो बाहर निकल जाएगा। ये 4/1, 4/4 का मतलब 1/1 काटेंगे ना, 4 से 4, 4 से कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए, 4 में भी 4 में भी, तो 1 4 से चला जाएगा, 4 एक में 4 एक में, तो 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1 आ गया। अब देखिए साइन का मान निकल गया, साइन 0 अंश पर, साइन 0 अंश पर 0, साइन 30 अंश पर 1/2, साइन 45 अंश पर 1 करड़ी में 2, साइन 60 अंश पर ये करड़ी में 3/2, साइन 90 अंश पर 1। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए वो कॉस का कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे इधर से, जैसे देखिए साइन 0 पर ये जैसे 0 1/2, 1 करड़ी में 2, करड़ी में 3/2 1 है ना, तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ से या लास्ट में 1 लिखा है ना तो ये पहले 1 लिखेंगे कॉस के लिए, करड़ी में 3/2 यहाँ लिखा है तो ये यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, कहने का मतलब कैसे, ये इसको 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 यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ। अब ये tan जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 करेंगे, 0/1 का मतलब 0। अब 1/2 में करड़ी में 3/2, देखिए तो आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 दिया है और कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो tan 30 अंश का मान निकालना है ना। देखिए tan 30 अंश का मान निकालिए तो क्या होगा, साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2, ऊपर लिखा है यहाँ पे लिखा है, ठीक ना, यहाँ पे साइन 30 अंश का मान और ये क्या लिखा है कॉस 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 भागे करड़ी में 3/2, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 1/2 भागे करड़ी में 3/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 जब भिन्न का भाग करते हैं तो भाग को गुणा करते हैं, और ये वाले इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलते हैं, याद रखिए लास्ट वाले को बदलते हैं, तो ये 2/करड़ी में 3 होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर होगा, तो क्या बचेगा 1/करड़ी में 3, क्लियर हुआ, 1/करड़ी में 3 बचा, ठीक है। ये आ गया tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान आ गया, ठीक है ना, 1/करड़ी में 2। इसी तरह इसमें से इसको भाग करेंगे तब जाके tan 45 अंश का मान आएगा। tan 60 अंश का मान कैसे आएगा, एक करड़ी में 3/2 से 1/2 को भाग करेंगे, जैसे बताया वैसे करिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, ये करड़ी में 3 आएगा, ये अनंत आएगा, ठीक ना। इसी प्रकार अब tan का उल्टा करेंगे तो cot, cos का उल्टा करेंगे तो sec, और sin का उल्टा करेंगे तो cosec। उल्टा करने का तरीका कैसे, जैसे मान लीजिए जैसे 1/करड़ी में 3 है, ठीक है ना, 1/करड़ी में 3 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 3/1, और इसको लिख सकते हैं ये 1 रहेगा, और इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 0 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0। अच्छा 0 1 में 0 से भाग करें तो भाग जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा। अभी देखिए 1 में हमने 0 से भाग करना शुरू किया, ठीक है ना, 1 में हमने 0 से भाग किया तो 0 एक कम में 0 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 1 कम में चाहे 10 बार पढ़ो चाहे 20 बार पढ़ो, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए वो अनंत बार मान लिया जाता, भाग चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। अच्छा जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक ना। इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, गुड बाय।